द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। विपक्ष हमेशा यह कहता है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली आयोग बन चुका है। ऐसे में निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब चुनाव आयोग के तमाम आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तो उस वक्त उनसे एक सवाल पूछा भी गया था कि क्या कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के प्रति काफी तेज होती है या सत्ता पक्ष के प्रति भी, प्रधानमंत्री के प्रति भी या फिर अमित शाह के प्रति भी उतनी ही बराबरी की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो उस वक्त वह वीडियो क्लिप काफी वायरल भी हुआ था। लेकिन एक बार फिर से यह सवाल सामने आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि बीच सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीरें, पोस्टर तो आप देखेंगे कि पटे पड़े हैं सड़कों पर। लेकिन जो स्थापित प्रतिमा इंदिरा गांधी की, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा है, उसे उत्तर प्रदेश में ढक दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव आयोग क्या आंख मूंद कर कोई एक्शन लेता है। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। इस विजुअल में आप देखेंगे कि यह जो प्रतिमा कवर की गई है, ढकी गई है, वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है और इसे ढक दिया गया है। इसको ही लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये क्या तरीका है, आपको इंदिरा गांधी से इतनी क्यों दिक्कत है। कई दफे एमपी में भी ऐसी खबरें आई, कई दफे इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित करने की बात सामने आ जाती है। मतलब ये लोग इतने सत्ता के नशे में चूर होते हैं, ये कुछ भी कर देंगे। अभी इस प्रतिमा को ढक दिया है। आखिर क्या इंदिरा गांधी की प्रतिमा से भी वोट बैंक बिखर जाने का डर बीजेपी को सताने लगता है? इस तरीके के फैसले क्यों लिए जाते हैं? अब अगर आप पैरेलल में देखें, जो अगला 11 सेकंड का हम क्लिप दिखाएं आपको, इसमें आप देखेंगे कि सड़कों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, पोस्टर लगे हुए हैं। हर जगह आपको पोस्टर ही पोस्टर दिखाई पड़ेंगे। तो इसके क्या मायने हैं? अगर यह जो है सही है, तो फिर प्रतिमा को ढका जाना कैसे ये अनिवार्य हो गया? लखनऊ के यह दृश्य हैं, वो जो इंदिरा गांधी की प्रतिमा वाली खबर है, वो ललितपुर की है, उत्तर प्रदेश की ही है। अब ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे हैं कि इस विजुअल को देखिए और उस प्रतिमा को देखिए। जो अस्थाई है उसे ढक दिया गया और जो बीच सड़कों पर लोगों की नजरों में हमेशा पड़ेगा, उसे तो बड़े बड़े पोस्टर को यूं ही छोड़ दिया गया है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्रवाई का नतीजा है क्या? अब जरा आप देखिए कि यूपी कांग्रेस ने इस मामले में ट्वीट क्या किया है। आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। आचार संहिता में कुछ भी ऐसा ना हो जो कि कोड ऑफ कंडक्ट जिसे बोलते हैं आचार संहिता, उसका उल्लंघन हो जाए। यहाँ लिखा गया है, ये कैसी आचार संहिता है? इलेक्शन कमीशन को टैग किया गया है। ललितपुर मडावरा में प्रशासन के आदेश पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा को गंदे कपड़ों से ढक दिया, जबकि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से लेकर पूरे शहर में चंदा मामा, मोदी की बड़ी बड़ी होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। ये होर्डिंग्स होने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इनको उतरने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। मतलब चुनाव आयोग जो है यहाँ भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लग क्यों रहे हैं? और उसमें जो बातें कही जाती हैं पोस्टर में, वो तो जानते ही हैं कि बड़े बड़े वादे कि पक्के मकान, बिजली की बात, ये जो है मोदी जी की गारंटी है, ये सारे पोस्टर लग रहे हैं। क्या यह अलाउड है? क्या यह आचार संहिता के अधीन आता है? उल्लंघन नहीं है? ये सवाल है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आचार संहिता सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होती है। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो लखनऊ और नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में पार्टी यानी बीजेपी की जो होर्डिंग्स लगी हैं, उनका क्या? तानाशाह चंदा मामा के इशारे पर लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया गया है। चुनाव आयोग पार्टी में विलय की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं कर देता है? इनका गुस्सा
चुनाव आयोग पर फूटा है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर दे कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में खुद का विलय कर चुका है, वो उसी का हिस्सा बन चुका है। इस मामले में पंखुड़ी पाठक ने भी एक ट्वीट किया है। पंखुड़ी पाठक ने क्या कहा है वो भी जरा हम आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा रहता है, बीजेपी सरकार की कार्रवाइयों को देखता रहता है, विपक्ष को परेशान होता देखता रहता है, वो भी तब जब चुनाव की घोषणा के बाद कंप्लीट पावर सेंटर जो है वो इलेक्शन कमीशन बन जाता है और वहां से जो वो निर्देश जारी करेगा वही मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग बस देखता रहता है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट को रिट्वीट किया है। दरअसल प्रदीप जैन आदित्य ने मूल रूप से ट्वीट किया इसी विजुअल को शेयर करके कि यह अति शर्मनाक है। ललितपुर मड़ावरा में प्रशासन के आदेश पर भारत रत्न और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा को गंदे कपड़ों से ढक दिया। क्या कानून सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होते हैं? फिर तो जगह जगह लगी वाजपेयी जी और उपाध्याय जी की भी प्रतिमा को ढक देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को टैग किया गया है प्रियंका गांधी और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस राष्ट्रीय को टैग करते हुए यह सवाल रख दिया गया है। लोग ऐसे ही सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे जब भी निष्पक्षता की, पारदर्शिता की कमी कार्रवाई में देखी जाएगी, तब ऐसे सवाल उठेंगे। अब देखिए बात जब निष्पक्षता की होती है तो हमने कहा कि चुनाव के वक्त कंप्लीट पावर सेंटर जो होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। वो जो आदेश जारी करता है उसे पालन करना होता है। राज्यों में अधिकारियों का तबादला कर देना हो, मुख्य सचिव को हटा देना हो, गृह सचिव को हटा देना हो, ये सब कुछ चुनाव आयोग कर सकता है। ऐसे में अब यहाँ यह देखने को मिलता है कि कांग्रेस के चुनाव के वक्त बैंक खाते फ्रीज कर दिए जा रहे हैं इनकम टैक्स के द्वारा, 3500 करोड़ के नोटिस भेज दिए जा रहे हैं। मामला निचली अदालतों में, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट तक में कहीं भी कांग्रेस को राहत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में जब विवाद फंसता है तो सरकारी वकील कहते हैं कि चलिए हम राहत दे रहे हैं, चुनाव के बीच कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर भी 135 करोड़ तो आपने वसूल लिए। वहीं दूसरी तरफ जिस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पर इतने बड़े बड़े टैक्स लगाए गए उसके मुताबिक बीजेपी पर 4600 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन मजाल क्या है कि कोई उससे टैक्स मांग दे। चुनाव आयोग इन सारी चीजों को देखता रहता है। विपक्ष के नेता जेल जा रहे हैं लेकिन उन्हें लगता नहीं है कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन की बात ही खत्म होगी, एक जो स्वस्थ कंपटीशन की बात है वही खत्म होगी। आप विपक्ष को जेल में ही डाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, फिर तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप सीधे घोषणा क्यों नहीं कर देते कि आप जीत गए हैं, आपकी सरकार ही आ चुकी है? तो ये सब सिस्टम जो है सवाल खड़े करता है और कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग क्या बीजेपी का कठपुतली आयोग बन चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।